हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स। तो अब तक हमने जो है ना वो LL1 पार्सर का सारा चीज़ें पढ़ लिया था। ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर लास्ट क्लास में आपको उसकी LL1 की टेबल बनानी भी आ गई और LL1 चेक करना भी आ गया। उसके साथ में LL2 LL3 ये सब भी चेक करना आ गया। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको समझा दी। बस एक चीज़ रह गई थी, वो थी LL1 की एल्गोरिदम लिखना। लाइक जैसे ये LL1 का पार्सर है, ठीक है। तो ये LL1 की टेबल ये हम सीख चुके हैं। इसमें तो इनपुट सिंबल होते हैं, ये तो डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब क्या है ये एल्गो। एल्गो क्या होता है कि पहले हमने एस रखा, फिर एस की जगह हमने इसको पुश किया स्टैक में से, फिर इसको पॉप किया, फिर इसको पुश किया, फिर इसको पॉप किया, फिर एलिमिनेट करते गए, फिर लास्ट में जाके डॉलर डॉलर मैच हो गया और स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड हो गई। ये पूरी क्या है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स जो कि आपने आपका बताता है कि आपके पार्सर ने कब कौन सा काम किया होगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एल्गोरिदम लिखना। उसके पहले थोड़े बेसिक बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये तो सिंपल है कि जैसे स्ट्रिंग है, ये जैसे टेप है, टेप के अंदर स्ट्रिंग पड़ी होती है और मैंने आपको 1000 बार बता चुका है कि पार्स करते 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 जब भी पार्सर एक ऐसे पे आ जाए जहाँ पे डॉलर पड़ा हो, तो वहाँ पे जाके समझ जाना है कि जो प्रोग्राम है वो आपका एंड खत्म हो चुका है। प्रोग्राम मतलब आपका कोड, कोड मतलब आपकी स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड चीज क्या है इसमें कि देखो स्टैक जो होता है, स्टैक स्टैक ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे ये आपकी पूरी मेमोरी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने चाकू लेके मेमोरी को काट दिया और फिर ये जो कटी हुई मेमोरी है ये आपने स्टैक की तरह इस्तेमाल कर ली। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। तो क्या होता है कि स्टैक इज जस्ट अ लोकेशन। स्टैक सिर्फ मेमोरी की लोकेशन है कि ये पूरी मेमोरी है, कंटिन्यूअस लोकेशन, चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। आपने कहा कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सेल्स है वो मेरे स्टैक की तरह बिहेव करेंगे। तो स्टैक क्या होता है कि केवल मेमोरी का पार्ट, इट इज जस्ट अ लोकेशन इन अ मेमोरी। ऐसा नहीं है कि आपने मेमोरी को काट दिया कि इसके ऊपर की मेमोरी खत्म, इसके नीचे की मेमोरी खत्म, फिर जो बची वो स्टैक। ऐसा नहीं होता। ठीक है, मतलब मेमोरी का एक वर्चुअली हमने एड्रेस को डिसाइड कर लिया कि इस एड्रेस से इस एड्रेस तक की मेमोरी मेरी एज अ स्टैक काम करेगी। समझ रहे हो? तो फिर उसके बाद में जब पार्सर पुश करता रहेगा पॉप करता रहेगा, पुश करता रहेगा पॉप करता रहेगा, पुश करता रहेगा पॉप करता रहेगा, तो जब अगर स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है तो सारी चीज़ें अब स्टैक के अंदर मैंने तुम्हें बताया था स्टैक के अंदर क्या होता है, एस स्टार्टिंग सिंबल। और अगर स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड है तो वो सारी की सारी जो स्ट्रिंग है वो एस से ही आनी चाहिए। मतलब अगर पूरी स्ट्रिंग पार्ट्स हो जाए तो स्टैक जो है वो खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि एस से स्ट्रिंग आई ना। अगर स्टैक खाली नहीं हो रहा है इसका मतलब जो स्ट्रिंग को आप पार्ट्स करना चाह रहे हो वो इस स्टार्टिंग सिंबल एस से नहीं आई है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये ऐसे ही एस एस जो है वो हट जाना चाहिए, मतलब कि आपका स्टैक खाली हो जाना चाहिए। तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्टैक खाली हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि स्टैक के तो नीचे ही बहुत सारी मेमोरी होगी ना, और हो सकता है नीचे भी कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट हो। तो पार्सर तो ये भी समझ सकता है ना कि अभी स्टैक में और भी वैल्यू प्रेजेंट है और भी वैल्यू प्रेजेंट है ना। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जैसे जिस तरह से हम यहाँ पे डॉलर रख देते थे सच डेट की पार्सर को पता चल जाए कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इसीलिए हम स्टैक में भी सबसे जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना उसमें डॉलर रख देते हैं, ताकि स्टैक को पता चल जाए कि इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द स्टैक। अगर पार्सर का टॉप ऑफ द स्टैक, पार्सर के अनुसार टॉप ऑफ द स्टैक अगर डॉलर है तो इसका मतलब कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका है। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि हमने डॉलर क्यों डाला स्टैक के बॉटम मोस्ट पॉइंट पर? वो इसलिए। तो अब देखो, अगर जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो हमने स्टैक में डॉलर तो पड़ा रहना चाहिए, पड़ा ही होता है। डॉलर के ऊपर हमने स्टार्टिंग सिंबल डाल दिया। अब अगर प्रोग्राम के अंदर वो वाली जो स्ट्रिंग है वो अगर ऐसे ही आ रही होगी तो यहाँ पर जो है एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जब पार्सर आपके डॉलर पे पहुंच जाएगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम पे पहुंच जाएगा, तो ये स्टैक जो है उसमें सिर्फ डॉलर रह जाना चाहिए और कुछ नहीं रह जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे स्टैक जो है वो आपका खाली हो चुका है। सही है? सही है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अप्लाई LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम फॉर द स्ट्रिंग। ठीक है,
यही एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, और इस क्वेश्चन के जरिए ही मैं आपको पूरी एल्गोरिदम लिखना सिखा दूंगा कि एल्गोरिदम लिखते कैसे। ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ एक्चुअली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या जरूरी है, एक तो टेप जरूरी है कि टेप में क्या है, दूसरा आपके पास टेबल बनी होना जरूरी है, क्योंकि टेबल से ही तो देख के पता लगता है कि हम कौन सी प्रोडक्शन डालेंगे, यही तो इंपॉर्टेंस होता था टेबल का। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल आ गई, ए बी डॉलर और एस, एस गिव्स ए एस बी और एस गिव्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ना, हाँ, और एस गिव्स, कहाँ गया, हाँ, एस गिव्स एप्सिलॉन। तो ये हमारी हो गई टेबल। ठीक है, अब देखो, अब इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, टेबल अच्छे से समझ में आ गई, आ रही है ना, गंदा तो नहीं लिखा, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ये आपकी वो है, और ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला क्या है आपका डॉलर। अब देखो स्टैक जो है वो आपका इनिशियली क्या होगा, ऐसा, जिसके बॉटम में केवल और केवल डॉलर पड़ा होगा। ठीक है, और उसमें ऊपर हमने क्या डाल दिया, एस, स्टार्टिंग सिंबल, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। अब देखो इधर क्या है, ए बी बी, पार्ट से स्टार्टिंग में किस पे होगा, ए पे पॉइंट कर रहा होगा। अब देखो एस से ए वाली कौन सी प्रोडक्शन है, एस से ए वाली कौन सी प्रोडक्शन, ये वाली प्रोडक्शन है। तो क्या करेंगे हम, एस को यहाँ से निकाल देंगे और एस की जगह इसका रिजल्टेंट डाल देंगे, ये इन द रिवर्सिंग ऑर्डर। कैसे, बी एस ए। ठीक है, समझ में आया, एस है स्टार्टिंग सिंबल और इधर ए है, तो एस से ए में कौन सी प्रोडक्शन से जा रहा है, इसमें। तो एस को हटा दिया और एस की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी प्रोडक्शन को, इन द रिवर्सिंग ऑर्डर। स्टैक ऑलवेज वर्क्स इन द रिवर्सिंग ऑर्डर। जब आपने वो पढ़ा होगा ना प्रीफिक्स एवोल्यूशन, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एस को हटा दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया, ए एस बी इन द रिवर्स ऑर्डर, पहले बी फिर एस फिर ए। तो इस समय देखो अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, ये, अब क्या टॉप ऑफ द स्टैक, ये टॉप ऑफ द स्टैक क्या है अब, ए, जो कि टर्मिनल है, टर्मिनल को तो सब्स्टिट्यूट नहीं करते, तो इसका मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैक को अब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो टॉप ऑफ द स्टैक और इधर वाला पार्सर, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी पार्सिंग हो पाएगी, दोनों बराबर है तो दोनों को आपने काट दिया। तो अब पार्सर किस पे आ गया, इस पर। टॉप ऑफ द स्टैक क्या बन गया, ये। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या बन गया, एस। अब देखो फिर से एस ए पे जा रहा है, एस ए पे जा रहा है, तो कौन सी प्रोडक्शन इस्तेमाल हुई, ये वाली। तो देखो डॉलर था, यहाँ पे बी था, एस को हमने निकाल दिया और क्या डाल दिया, ए एस बी इन द रिवर्सिंग ऑर्डर। तो बी एस ए। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ये। अब देखो ये और ये फिर से मैच कर गए, तो इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया, पार्स हो गया, आगे बढ़ गया, तो टॉप ऑफ द स्टैक बन गया अब एस, और इधर क्या, इधर कहाँ पे पॉइंटर आ गया, पार्सिंग का पॉइंटर बी पे। अब देखो एस से बी एस से बी कहाँ पे जा रहा है, एस से बी एप्सिलॉन में, तो एस की जगह हमने क्या डाल दिया, एप्सिलॉन। ठीक है, एस की जगह हमने क्या डाल दिया, एप्सिलॉन। तो देखो बी बी, अब देखो ऊपर से अगर हम एप्सिलॉन डालें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन इटसेल्फ। ठीक है, तो एप्सिलॉन अगर हम डालें या ना डालें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो गया, तो टॉप ऑफ द स्टैक क्या किसको पॉइंट करने लगा, इसको, बी को। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी, और यहाँ पे भी क्या है, बी, तो मैच हो गया, हटा दिया। फिर टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पहुँच गया, नीचे। अब देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी, और यहाँ पे क्या है, बी, तो इसको भी हटा दिया, यहाँ पे था ना, हाँ। अब टॉप ऑफ द स्टैक कहाँ पहुँच गया, नीचे, और यहाँ पे आपका पार्सर कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग के लास्ट में क्या होता है, डॉलर। तो अब देखो दोनों साइड डॉलर डॉलर मैच हो गया। अब दोनों साइड अगर डॉलर डॉलर मैच हो गया, इसका मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग बोल लो, प्रोग्राम बोल लो, कोड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जो स्ट्रिंग है इट इज एक्सेप्टेड बाय दिस LL1 पार्सर। समझ में आया, बस।
हाँ, ये थी अपनी पूरी स्टोरी। ठीक है, फिर से समझाऊं जल्दी जल्दी। देखो, सबसे पहले क्या था कि ये पूरी टेबल थी। स्टार्टिंग में स्टैक में क्या पड़ा था, डॉलर के ऊपर स्टार्टिंग का सिंबल। अब एस था, इधर ए था, तो एस से ए में कौन जा रही है, ये वाली प्रोडक्शन। तो एस को निकाल दिया और इस प्रोडक्शन को रिवर्स ऑर्डर में एस ए बी में डाल दिया। ठीक है, फिर टॉप ऑफ द स्टैक क्या हुआ, ए, फिर इधर क्या हुआ, ए, तो ए को काट दिया और दोनों को आगे बढ़ा दिया। अब क्या है, एस और ए, तो फिर से एस को निकाल दिया और ए एस बी को रिवर्स ऑर्डर में डाल दिया। अब देखो फिर से क्या बना, ए बना और इधर भी ए बना, तो दोनों को काट दिया और आगे बढ़ा दिया। अब देखो एस एस बना और यहाँ पे बी बना, तो एस से बी क्या जा रहा है, एस से एप्सिलॉन, तो एस को निकाल दिया, एप्सिलॉन को डाल दिया। एप्सिलॉन को डालो या ना डालो एक ही बराबर है। तो अब यहाँ पे कहाँ पे आ गया, टॉप द स्टैक बी पर, और यहाँ पे पॉइंटर कहाँ पे आ गया, बी पे। मैच हो रहा है तो इसको हटा दो, फिर नेक्स्ट पे चलो, फिर यहाँ पे बी पे मैच हो रहा है दोनों को, तो हटा दो, फिर आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ते बढ़ते देखो पार्सर अब किसको पॉइंट कर रहा है, डॉलर को, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, डॉलर। इसका मतलब दोनों डॉलर को टॉप कर रहे हैं। इसका मतलब स्टैक भी अपना जो है वो खाली हो चुका है और प्रोग्राम भी पूरा जो है वो पार्स हो चुका है। इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है, जो स्ट्रिंग है, इट इज एक्सेप्टेड बाय दिस LL1 पार्सर। सही है। हाँ, चलो यहीं पे मैं इनकी एरर्स भी बता देता हूँ कि गलती क्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। ठीक है, दो तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि देखो, सपोज करो कि यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक ए है, पर यहाँ पर ए की जगह बी होता, तो क्या तुम उसको कट्स कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। क्यों, क्योंकि तुम पार्स करना चाह रहे हो बी, पर अगर तुम स्टैक में से कुछ पॉप करोगे तो वो क्या होगा, ए पॉप होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल प्रॉब्लम। टर्मिनल प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, टी प्रॉब्लम। कि टी प्रॉब्लम क्या कहती है कि टॉप ऑफ द स्टैक इज अ टर्मिनल बट इट डजंट मैच विद द पार्सर। जो पार्सर रिटर्न, जिसको पार्सर पॉइंट कर रहा है उससे मैच नहीं खा रहा, पर टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर है। दूसरा क्या है, दूसरी क्या दिक्कत हो सकती है कि तुम जानते हो कि जब भी तुम्हारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल आता है तो तुम उसको सब्सटीट्यूट करते हो। सब्सटीट्यूट करने के लिए तुम्हारे पास अगर कोई प्रोडक्शन ही ना हो तब क्या करोगे, मीन्स कि तुम्हारे पास नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल को सब्सटीट्यूट करना चाहते हो पर उसकी प्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है इन द टेबल, तो डेट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन दिस एल्गोरिदम। एंड उस प्रॉब्लम को बोलते हैं हम एन प्रॉब्लम। एन प्रॉब्लम मतलब एन को, एन का यहाँ पे क्या मतलब है, नॉन टर्मिनल। ठीक है, तो दो तरीके की प्रॉब्लम होती है, एक टर्मिनल प्रॉब्लम, एक नॉन टर्मिनल प्रॉब्लम। टर्मिनल प्रॉब्लम क्या कहती है कि अगर टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर टर्मिनल है बट इट डजंट मैच विद द पॉइंटर ऑफ द पार्सर, तो उसको कहते हैं टर्मिनल प्रॉब्लम। नॉन टर्मिनल प्रॉब्लम क्या कहती है कि टॉप ऑफ द स्टैक इज अ नॉन टर्मिनल बट देयर इज नो प्रोडक्शन एग्जिस्ट फॉर दैट, फॉर दिस नॉन टर्मिनल इन द LL1 टेबल। अंडरस्टूड। बस ये पूरी एल्गोरिदम थी। ये पूरी एल्गोरिदम कभी कभी आ जाती है सेमेस्टर एग्जाम में, ये एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मेरे कॉलेज में भी पूछी गई थी मेरे एग्जाम में। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम को अच्छे से कर लेना और बस इसको रिपीट करके देख लेना। यहाँ अगर आप यहाँ पर आए हो, यहाँ तक देखी, और फिर अगर अभी समझ में नहीं आई ना तो फिर रिपीट करना, क्योंकि अब मैं आपको नोट से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली रूल्स है। रूल्स याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि गेट इज़ नॉट अ रूल लर्निंग पेपर। कि गेट ऐसा नहीं है कि आप सारे रूल्स को लर्न करके जाओ, क्योंकि यार 16 सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट के इतने रूल्स है तो 16 सब्जेक्ट के कितने ज़्यादा रूल्स होंगे यार, कैसे याद रखोगे, है ना। 16 या 12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कैसे याद रखोगे इतने सारे रूल्स। तो लॉजिक समझो और सॉल्व करो, बस यही है। तो देखो पहले एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, फिर बाद में रूल्स दिखाऊंगा। कि देखो यहाँ पर ए था, यहाँ पर एस था, तो एस को हटाया और ए बी एस ए डाल दिया। थ्योरी कैसे लिखोगे कि देखो टॉप ऑफ द स्टैक क्या, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के सबसे पहले हमने क्या देखी, उसकी प्रोडक्शन क्या थी टेबल में, प्रोडक्शन ये थी। तो सबसे पहले पॉप करा एस को, फिर पुश कर दिया इसको रिवर्स ऑर्डर में, मतलब पहले पुश किया बी को, फिर एस को, फिर ए को। सिमिलरली अगर टॉप द स्टैक क्या है यहाँ पे, ए टर्मिनल, टर्मिनल है तो मैच करने की कोशिश करोगे, मैच हो गया तो इसको भी पॉप कर दो और इसको आगे बढ़ा दो, पॉप ए इंक्रीमेंट पॉइंटर। फिर टॉप ऑफ द स्टैक क्या है यहाँ पे, टॉप द स्टैक क्या है यहाँ पे, टॉप द स्टैक क्या है यहाँ पे आपका, नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल तो सब्सटीट्यूशन होगा, तो इसमें एस और ए की प्रोडक्शन देखो, उस प्रोडक्शन में के लिए सबसे पहले एस को पॉप करो और फिर उसकी प्रोडक्शन को रिवर्स में पुश कर दो। सिमिलरली हेयर टॉप द स्टैक इज अ टर्मिनल, तो मैच करने की कोशिश करो, मैच हो रहा है तो इसको पॉप कर दो और इसको आगे बढ़ा दो। जो जो हमने करा ना वही सब कुछ यहाँ पे मैंने थ्योरी में अच्छे से लिखा हुआ है।
टॉप द स्टैक यहाँ पे एस है और यहाँ पे बी है, तो एस कॉमा बी की प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन ये है, तो एस को पॉप करो और इसकी बी की प्रोडक्शन को पुश कर दो। ये पुश कर रहे एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नथिंग होता है, पुश करो ना करो एक ही बात है। फिर बी, यहाँ पे देखो अब टर्मिनल आ गया, तो टर्मिनल टर्मिनल यहाँ पे देखो टर्मिनल आ गया, तो मैच करने की कोशिश करो, मैच हो रहा है तो इसको पॉप कर दो और इसको आगे बढ़ा दो। सिमिलरली यहाँ पे भी मैच हो रहा है तो इसको पॉप करो और इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब दोनों का डॉलर डॉलर हो गया, इसका मतलब आप स्ट्रिंग भी पूरा पार्स कर चुके हो और आपका स्टैक भी पूरा खाली हो चुका है, इसका मतलब दिस स्ट्रिंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कन्फ्लिक्ट, एस कन्फ्लिक्ट, टी कन्फ्लिक्ट और एन कन्फ्लिक्ट, ये दोनों कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर टॉप ऑफ द स्टैक आपका नॉन टर्मिनल है पर इसकी कोई एंट्री नहीं है टेबल में, इसके लिए कोई प्रोडक्शन नहीं है टेबल में, तो वो आपका एन कन्फ्लिक्ट। टी कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आपका टॉप ऑफ द स्टैक जो आपका टर्मिनल है पर टॉप द स्टैक इज नॉट इक्वल्स टू द इनपुट, इनपुट मतलब कि जिसको भी पार्सर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो सेट ऑफ LL1 लैंग्वेज इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल मैंने बताया कि जो LL1 होता है वो LL2 भी होगा, LL3 भी होगा, LL4 भी होगा, LL5 भी होगा। इसका मतलब अगर LL1 की लैंग्वेज का पूरा सेट देखे तो उसमें LL1 की भी लैंग्वेज आ जाएंगी, 2 की भी आ जाएंगी, 3 की भी आ जाएंगी, 4 की भी आ जाएंगी, 5 की भी आ जाएगी। सिमिलरली अगर LL2 का सेट देखे तो उसमें 2 की भी आ जाएंगी, 3 की भी आ जाएंगी, 4 की भी आ जाएंगी, 5 की भी आ जाएंगी, सब की आ जाएंगी। ठीक है, एवरी LL2 इज कन्वर्टेबल टू LL1, बिल्कुल सही बात है भाई। अब LL1 है और LL2 भी है तो LL3 भी होगा, तो LL3 को हम LL2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 को 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर क्या 1 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ को कर सकते हैं पर सभी को नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ एक चीज छूट गई थी, हाँ ये रूल्स छूट गए थे जो कि अब मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, पर लिखे हैं मैंने यहाँ पे तो पढ़ा देता हूँ कि अगर टॉप ऑफ द स्टैक आपका नॉन टर्मिनल है तो प्रोडक्शन देखो, LHS टू RHS, RHS की इनकी प्रोडक्शन में LHS वाले को पुश पॉप कर दो और RHS वाले को रिवर्स में पुश कर दो, वही चीज़ लिखी है जो मैंने समझा है, पर यहाँ पे थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज में लिखी है जो इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है। अगर टॉप द स्टैक आपका टर्मिनल है तो मैच करने की कोशिश करो टॉप द स्टैक को इनपुट से, अगर मैच हो गया तो टॉप द स्टैक को पॉप कर दो और अगर और इनपुट को इंक्रीज कर दो, पॉइंटर को इंक्रीज कर दो, और अगर मैच नहीं हुआ तो भाई वहीं वहीं पे एरर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एल्गोरिदम कंप्लीट हो चुकी है और इसी एल्गोरिदम के साथ में आपका LL1 पार्सर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, बहुत काफ़ी मतलब 15-16 मिनट का लेक्चर हुआ, छोटा सा लेक्चर है क्योंकि मैं LL1 को कंप्लीट करना चाहता था और ये एल्गोरिदम गेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट सेमेस्टर एग्जाम एंड दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्सर के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम शायद SLR पार्सर स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू।